नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिका क्लासेस के YouTube चैनल पर। मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से पूरी ऊर्जा के साथ स्वागत करता हूं। आज की हमारी टॉपिक का विषय जो कि आप देख ही रहे हैं ऊपर पड़ा हुआ है, वेन डी ग्राफ जनरेटर है। ठीक है, आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। ये हमारे संधारित्र तथा धारिता यानी कि कैपेसिटर एंड कैपेसिटर टॉपिक का अंतिम वीडियो होगा थ्योरेटिकल पोर्शन पर। इसके बाद एक लंबा वीडियो हमारा होगा जो पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करेगा। अब यहां पर आज की चर्चा में हम ये देखेंगे कि हम तो जनरेटर सर अच्छे से जानते हैं, जनित्र अच्छे से जानते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी, हाई स्कूल में पढ़ा भी हुआ है। तो यहाँ पर वेन डी ग्राफ जनरेटर जो आपने लिखा हुआ है, इसे किसने बनाया, इसका क्या सदुपयोग है, इसका क्या यूजेज है, ये क्यों जानना जरूरी है, इसका इस्तेमाल हम किन पढ़ाइयों में करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान ले कि इसे बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था वेन डी ग्राफ साहब। जैसा कि उनके नाम से ही क्लियर है इस पूरे सिस्टम में कि उनका इसको देने वाला वैज्ञानिक जो थे वे वेन डी ग्राफ साहब थे। किस सदी में दिया? 1931 ईस्वी में दे रखा है इसको। ठीक है, क्या यूज है? सवाल ये कि जनरेटर तो बहुत है, इस जनरेटर में क्या खास है? इलेक्ट्रिसिटी तुमको मिल ही गई थी सर, फिर इस जनरेटर का क्या काम है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस जनरेटर का यूज स्पेशली उच्च विभव यानी कि हाई पोटेंशियल प्राप्त करने में किया जाता है। अगर हमें हाई पोटेंशियल चाहिए, उच्च विभव चाहिए, तो हमको इस जनरेटर का उपयोग करना पड़ेगा मित्रों। ठीक है, अब कहेंगे सर जी उच्च विभव या हाई वोल्टेज से क्या हो सकता है? तो जवाब है, अगर आप हाई वोल्टेज लेकर आएंगे तो उसके साथ एक और चला आएगा। ठीक है, यानी कि गाय ले आएंगे तो उसके साथ रस्सी भी आएगी और उस रस्सी का नाम है वैद्युत क्षेत्र। अगर वहां पर उच्च विभव होगा, हाई वोल्टेज होगा, तो वो खुद अपने साथ लेकर आएगा प्रबल वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हाई इंटेंसिटी लेकर आएगा। अब सवाल ये उठता है, सर इससे हम कौन सा झंडा गाड़ने वाले हैं? तो जवाब बहुत ही सिंपल है, इससे हम सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, इनको हम त्वरित करने के काम में लाएंगे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से उसे हम धक्का मारेंगे ताकि उसमें का वेग जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाए, यानी कि त्वरण प्रदान करेंगे, एक्सेलरेशन प्रदान करेंगे ताकि उसका वेग बढ़े। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बड़े ही आसान से इसको समझा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यही कि अगर इसका कोई पूछे कि सर वेन डी ग्राफ जनरेटर से क्या समझते हैं, तो सबसे पहले ये बता दें कि 1931 में इसे रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ ने बनाया था और इसका मूल उद्देश्य है उच्च विभव पैदा करना। इससे हम क्या करते हैं, बहुत ही हाई वोल्टेज यानी कि मिलियन में हम वोल्टेज पैदा कर लेते हैं, जिसके नाते प्रबल वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होती है, जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म कणों को त्वरण प्रदान करते हैं। अब सवाल आता है सर इसकी बनावट कैसी है, क्या ये उसी जनरेटर जैसा है, इसमें भी हैंडल हैंडल मारना पड़ता है, डायनामो होता है या नहीं होता है? फिर इसको आपने क्यों इस चैप्टर के अंतर्गत रखा है, कैपेसिटर में क्यों रखा है? तो आइए धीरे धीरे, बहुत सारी बातें हैं, बात करनी ही पड़ेगी। पहले तो एक दो चीजें समझ लें, जब वो समझ लेंगे तो चैप्टर को समझना आसान हो जाएगा। प्रेरण आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रेरण यानी कि इंडक्शन आप जानते हैं कि जब हमारे पास यहाँ प्लस होता है तो हम क्या करते हैं, पड़ोसी को क्या दे देते हैं, माइनस दे देते हैं पड़ोस में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पड़ोसी हमसे प्रेरित हो जाता है, हमारे पॉजिटिव उसके निगेटिव आयनों को इस तरफ कलेक्ट कर देते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं क्या बोलने वाला हूं, मैं अगर एक कंघी नुमा संरचना ले लूं, पहले सारी चीजें समझ लेंगे, ये वेन डी ग्राफ बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। और इसको चार्ज देना शुरू कर दिया जाए, तो ध्यान दीजिएगा, जब इसको चार्ज देंगे तो मैंने पहले ही समझा चुका हूं कि हर चालक में चार्ज धारण करने की अपनी एक क्षमता होती है। उस क्षमता के बाद वो चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करना पसंद करेगा, उसके लिए दिक्कत होगी, उसका हाजमा बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए हम कॉम्ब लेते हैं, कॉम्ब के जो कोने होते हैं यानी कि शीर्ष होते हैं वो नुकीले होते हैं। तो जब आप चार्ज इसको देंगे तो यहां पर हमारा चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी हिंदी बोले तो इसका मतलब हुआ आवेश घनत्व, बहुत जल्दी बहुत ही हाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये आवेश घनत्व हाई हो जाएगा तो क्या होगा, अगर आपको मैं खाना, आप खाते हैं 4 रोटी और मैंने जबरदस्ती कराकर 40 खिला दिया है तो क्या होगा? तो जवाब है क्षरण शुरू हो जाएगा। ठीक है, डिस्चार्ज करना आप शुरू कर देंगे, आपका पेट खराब हो जाएगा। यहां भी देखिएगा, इसका भी पेट खराब हो जाएगा, इसे 4 से मैंने भर दिया, ये ओवर जब
हो जाएगा तो इस चार्ज का क्षरण शुरू कर देगा, यानी कि डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा उस चार्ज को। किसमें? तो जवाब है सर हवा यानी कि एयर में, कि भैया यहां से अब निकाल रहा हूं क्योंकि मेरे बस का अब इसको थामना नहीं है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लें, क्योंकि वेन डी ग्राफ जनरेटर में इसका बड़ा ही रोल है। अब बाकी चीजें मैं आपको समझाता हूं, आप धीरे धीरे एक एक स्टेप सुनते जाएंगे, सारी चीजें आपको समझ में आती चली जाएगी। चलिए एक एक पार्ट इसका देखेंगे वेन डी ग्राफ जनरेटर का। वेन डी ग्राफ जनरेटर में एक चालक गोला होता है, इस तरीके से एक चालक गोला होता है, जैसे बल्ब का मुंह आपने देखा होगा ऐसे होता है, एलईडी बल्ब बिल्कुल ऐसे ही होता है। और जो बल्ब का आप ये ग्लास वाला पोर्शन देखते हो, यहां पर भी ये स्टैंड लगा देते हैं इस गोले पर, इस तरीके से अर्धगोला वैसे बोलना ज्यादा उचित होगा। ऐसे एक स्टैंड लगा दिया जाता है जो कुचालक होगा, बैड कंडक्टर होगा, ठीक है। अचालक स्टैंड इस पर लगा दिया जाता है, यानी कि एक स्टैंड जो कि बैड कंडक्टर हो, कुचालक हो, लगा दिया जाता है। ये चालक गोला है, ठीक है। अब इसके अंदर की संरचनाओं पर धीरे धीरे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इस चालक गोले का कोई पूछेगा रूल क्या है, तो आगे चलकर मैं बताऊंगा। ये चालक गोला बहुत बड़े साइज का बनाया जाता है, क्योंकि यही हमारा स्टोरेज है, ठीक है। ये चार्ज को स्टोर करने के काम आएगा। इसकी साइज जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा आप चार्ज कलेक्ट कर सकेंगे, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा, और जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, उतना ही ज्यादा क्यू का भी मान होगा। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसकी अगर कोई पूछे कैपेसिटी कितनी है, तो बता दीजिए सर। अगर इसका रेडियस आर होगा तो इसका जो पोटेंशियल वाली बात कर लें तो 1/4 साइलेंट 0, आप जानते हैं क्यू बाई क्या आर, इतना ये पोटेंशियल बर्दाश्त कर सकता है अपने ऊपर, इतना विभव झेल सकता है, ठीक है। अब चलिए अंदर की थोड़ी संरचना पर आते हैं। अगर इसका रेडियस आर था, ये मिटा दिया गया। यहां पर हम दो पुली लगाते हैं। एक पुली यहां पर हमारे पास P1 यहां नीचे की तरफ स्टैंड के पोर्शन में, और एक हमारे पास पुली है इस गोले के पोर्शन में। इस पर से हम पट्टा, आपने कभी आटा चक्की में देखा है, आटा चक्की में ऐसे आपका लगा रहता है पुली, उसके ऊपर से पट्टा जाता है और ये रोटेट करता रहता है, उधर आटा चक्की मशीन आपका क्या करती है, गेहूं पीसती रहती है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहां से भी ये पट्टा जाएगा, बशर्ते ये सिल्क के धागे का बना हुआ, रेशम के धागे का बना हुआ पट्टा होगा। अब इसको भी हम मोटर से कनेक्ट कर देते हैं, इसलिए ताकि ये घूमता रहे। ये घूमेगा तो उसको भी घुमाएगा, मतलब मोटर से कनेक्ट कर देने से ये हमारा लगातार पट्टा जो है ऐसे 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 ऐसे, मैंने बोला था जनरेटर लेकर आएंगे अगले वीडियो में, तो वो चलता रहेगा, ठीक है। यहां तक सिस्टम समझ में आ गया पहले। तो एक नीचे चालक स्टैंड के पास, एक ऊपर गोले के अंदर, ठीक। अब यहां पर कंघी लगाई गई है, बाल झाड़ने के लिए नहीं लगाई गई है, ठीक है। मेटालिक कंघी है, धातु से बनी हुई कंघी है, जिसको लाकर HTS से जोड़ दिया जाता है। HTS से जोड़ दिया जाता है। आपने बहुत सुना होगा हाई टेंशन सप्लाई, उच्च विभव से जोड़ दिया जाता है। अगर आप इसको पूछेंगे कितने के, तो अप्रोक्सीमेटली 10 के पावर 5 वोल्ट से। अब आप समझ में आ गया होगा, इसको बोलते हैं हम लोग हाई टेंशन सप्लाई, ठीक है। हाई टेंशन सप्लाई, हाई टेंशन सप्लाई, ठीक से इसको हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको कहीं कहीं हाई टेंशन सोर्स भी लिख देता है, क्योंकि किसी सोर्स से ही हम इसको देंगे, तो सप्लाई भी आप बोल सकते हैं। यहां से इस कंघी को जोड़ दिया जाता है, इसको हम काम C1 बोल सकते हैं। अब इस हाई टेंशन सप्लाई से जोड़ने से क्या होगा, इसे धड़ाधड़ चार्ज मिलता रहेगा, और फिर ये इस चार्ज को जितना ले सकता लेगा, और उसके बाद क्या होगा, इस चार्ज को अब ये अगर अपने ऊपर नहीं रख पा रहा है, तो इसके शीर्षों से तेजी से उस चार्ज का वायु में क्या होगा, क्षरण होने लगेगा। मतलब हवा जैसे किसी ट्यूब से निकलती है, बाकी आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही धड़ाधड़ यहां से इसका पाचन बिगड़ेगा, और ये अपने आसपास के एयर को आयोनाइज कर देगा। तो इस तरीके से यहां पर पूरा चार्ज फैलना शुरू हो जाएगा, और ये चार्ज क्योंकि यहां पर हमने प्लेट लगाई है, इसकी तरफ ये चार्ज अट्रैक्ट होकर चला जाएगा, और इस पर से होता हुआ इस तरीके से जाता जाता पट्टे तक यहां तक पहुंचेगा। और जब ये चार्ज यहां पर पहुंच जाएंगे, सब जो भी चार्ज है, जैसा भी चार्ज है, जब यहां पहुंच जाएंगे तो ऊपर मेटालिक प्लेट लगी हुई है, वो इसको क्या करेगा, अपनी तरफ बुला लेगा। अब ये चार्ज जाकर यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये सब पॉजिटिव चार्जेस थे, तो पॉजिटिव चार्जेस यहां पहुंचे,
इस पट्टे के द्वारा वहां पहुंचे और यहां से फिर क्या करेंगे, इस ग्लोब पर पहुंच जाएंगे। फिर ये एक बार और रोटेट होकर आएगा, तब तक कुछ और चार्ज आ गए होंगे, फिर इनको उठाएगा, ढोएगा, यहां तक पहुंचेगा, फिर ये मेटालिक चार्ज कहेगा भैया आओ कुछ और दे दो, फिर ये नीचे आएगा, फिर इससे लेगा, फिर वहां जाएगा, फिर वहां से कुछ चार्ज ले लेगा। इस तरीके से लेन देन की प्रक्रिया चलती रहेगी और ऊपर वाला हमारा गोले पर चार्ज की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, इनडायरेक्ट में उसका विभव इंक्रीज करता चला जाएगा। तो इस तरीके से एक बात और भी मैंने थोड़ी सी गलती की, यहां पर देखिएगा, इसको ललचवाने के लिए हमें यहां पर एक कॉम्ब और लगाना पड़ेगा जिसको हम क्या कहते हैं, C2। तो ये चार्ज यहां तक पहुंचेगा, इस चार्ज को फिर ये क्या करेगा, ये कॉम्ब अपनी तरफ बुला लेगा, उस कॉम्ब के माध्यम से यहां तक पहुंचेगा। कॉम्ब में C2 लगाना थोड़ा मिस कर गया था, इस कॉम्ब को थोड़ा बढ़ाकर भी पास लाया भी जा सकता, मजे इस बात का है यहां तक पहुंचा देंगे तो और सुविधा हो जाएगी चार्ज को खींचने में, ठीक है। तो ये मेटालिक कॉम्ब क्या करेगा, यहां का कॉम्ब क्या कर रहा है, चार्ज ज्यादा पाने से क्या करता है, अपने आसपास की एयर को आयनाइज कर देता है, उनमें क्या करता है चार्जेस का मात्रा बढ़ जाता है एयर में, फिर वो इस रबर इस बेल्ट के जरिए यहां से चलकर यहां तक आती हैं, फिर इसको ये कॉम्ब खींचकर गोले पर पहुंचा देता है। ये प्रक्रिया बार बार लगातार चलती रहती है और इस प्रक्रिया से इस गोले पर लगातार हमारा चार्ज का इकट्ठा होना, संचरण चलता रहता है, जिसके बाद हमें वहां उच्च विभव प्राप्त होना शुरू हो जाता। तो सिलसिला काफी आसान था। अब यहां पर एक चीज और भी है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये चार्ज बहुत ज्यादा हो जाए यहां पर भी, तो यहां से भी चार्ज का क्षरण होने लगे। इसी चीज को बचाने के लिए, मतलब वहां से भी एयर का वो चार्ज का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए, तो इसीलिए ऊपर भी एक हम मोटी परत स्टील के लगा देते हैं ताकि यहां से चार्ज बाहर की तरफ ना जाए। तो ये स्टील का आवरण है, ठीक है, ये है आपका स्टील शील्ड, ठीक है, स्टील शील्ड लगा देते हैं ताकि बाहर इस चार्ज का क्षरण ना हो। तो ये वेन डी ग्राफ जनरेटर रहा, से व्यवस्था रही इसकी, जिसके जरिए हमको यहाँ पर उच्च विभव प्राप्त होता है और उस उच्च विभव का प्रयोग आगे चलकर हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, साइक्लोट्रॉन वगैरह में देखेंगे कि हम इसी उच्च विभव की सहायता से उच्च वैद्युत क्षेत्र पैदा करते हैं और वहां पर फिर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अन्य चीजों को त्वरित कर उच्च वेग प्रदान करते हैं। अच्छा, कुछ राइटर ये कहते हैं या कुछ समझदार लोग भी ये कहते हैं जैसे पॉजिटिव कलेक्ट किया, अगर उसी तरीके से नीचे स्टैंड लगाकर, ठीक है, ये तो हो गया वेंडी साहब, इनको जो करना था कर चुके। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसी तरीके से अगर हम एक गोला नीचे भी लगाकर माइनस चार्ज भी कलेक्ट कर ले जाएं, तो फिर ऊपर से एक प्लस और नीचे से एक माइनस निकालिए और लाकर घर के बल्ब में, ट्यूबलाइट में, जिसमें भी जोड़ना है जोड़ जाड़ दीजिए, करंट लीजिए। तो इस तरीके से इससे हम जनरेटर का भी काम करा सकते हैं और इसीलिए इसको हम लोग वेन डी ग्राफ जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहा हमारा वेन डी ग्राफ जनरेटर, जिसमें कोई भी झंडा उखाड़ू काम नहीं करना है, आसान से सिस्टम से बना हुआ है। एक मेटालिक स्फीयर, दो स्टैंडों पर दो पुलियां नचाने के लिए पट्टे को, दो कंघियां बाल झाड़ने के लिए करीने से नहीं, एक कंघी चार्ज देने के लिए, दूसरी कंघी चार्ज को खींचने के लिए। बस जनरेटर बनाना हो, नीचे भी एक गोला लगाइए, वहां माइनस कलेक्ट करवाइए, ऊपर से प्लस नीचे से माइनस, दोनों जोड़ दीजिए और घर की लाइट जलाइए, और इसका नाम तब पड़ जाएगा वेन डी ग्राफ जनरेटर, इसलिए इसे जनरेटर कहा गया। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको बहुत समझ में आई होगी, देखने की बहुत इच्छा होगी तो हमारे भारत में IIT कानपुर अगर आप जाएं कभी टहलने, तो वहां पर ये आपको लाइव देखने के लिए मिल सकता है। बहुत लोग कह रहे होंगे सर जी हम अपने घर में लगवा लें, तो नहीं मित्र, ये गोले बहुत बड़े बड़े होते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा इनका साइज होता है, ये एक घर के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए इतना आसान नहीं होगा वेन डी ग्राफ जनरेटर लगवाना। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त आनंद सर इजाजत लेता हूं। ऊर्जा बनाए रखिए, जोश बनाए रखिए, पढ़ाई बंद ना होने पाए, भले ही कोरोना काल कितना भी बुरा आए। धन्यवाद।